लाल खान जी लाल खान जी आ चुके हैं। अजीत सिंह जी, हमारे भाई अजीत सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। फिजिकली हम डेली नहीं मिल सकते, लेकिन वर्चुअली तो मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो मिल सकते हैं। सोमकुर, हमारी बहन सोमकौर जी आ चुके हैं। सीखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हम सीखने के लिए 40 मिनट भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? नेटवर्किंग में दो ही काम है, सीखना और आगे सिखाना। सीखेंगे तो पता चलेगा हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। अपनी गलतियों को दुरुस्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। गलतियों को दोहराकर हम कहीं पहुंच नहीं सकते। अच्छा 5 मिनट हो गए। बाकी दोस्त भी आ जाओ। अगर हम एक पर्सन को डेली जूम मीटिंग के साथ जोड़ें तो ये काफिला इतना बड़ा हो जाएगा, आपका बैठे बैठाए काम होना शुरू हो जाएगा। असल काम आपका यही है, लोगों को मीटिंग में लाने का, मीटिंग में जोड़ने का। हर बंदे की जेब में स्मार्टफोन है आज की तारीख में। सुखवीर सिंह जी सुखवीर सिंह जी आ चुके हैं, वेलकम है इनका। मेरी एक बात मान लो, डेली एक नए बंदे को जूम मीटिंग के साथ अवश्य जोड़ें। बूंद बूंद मिल जाती है तो दरिया बन जाते हैं, समंदर बन जाता है। जर्रा जर्रा मिल जाता है तो हिमालय पर्वत बन जाता है। अजीत तिवाड़ी जी अजीत तिवाड़ी जी बहुत दिन के बाद मेरे भाई आए हैं। मैं कहूंगा कि डेली आया करें, हम इन्हें बहुत मिस करते हैं। ड्रीम फ्रीडम के लिए अपनी परिवार का हर सदस्य बहुत ही कॉस्टली है। दिनेश कुमार जी आ चुके। दिनेश कुमार जी, वाह क्या बात है। दिनेश भाई जी भी आ चुके हैं। डेली आया करें, मीटिंग को मत छोड़ा करें। जो कुछ आपने मिस कर दिया
तो YouTube पे जाइए, हमारे चैनल पर DF हर्बल ट्रेनिंग, वो सारी वीडियो हमने वहाँ अपलोड कर दी है, वहाँ पर आप जरूर जाकर देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, हम आज की जो मीटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चाहिए उसके बारे में सोचिए। हर बंदा चाहता है कि मैं जो चाहूं मेरे को मिल जाए, जो चाहूं मेरे को मिल जाए। हर बंदे की ये तमन्ना होती है, मैं चाहूं मेरे को ये गाड़ी चाहिए तो मेरे को गाड़ी मिल जाए, मैं चाहूं मेरे को ऐसा बंगला चाहिए तो ऐसा बंगला मिल जाए, कुछ भी ऐसा हमारे को मिल जाए कि हम जो चाहें ना वही हो जाए। तो ये शक्ति आपके पास ऑलरेडी भगवान ने दे रखी है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये हमको पता नहीं। बहुत बड़ी शक्ति, वो शक्ति कौन सी है? वो है हमारा दिमाग, हमारा माइंड। हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो नतीजे भी गलत ही आएंगे, नेगेटिव तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे भी नेगेटिव आएंगे। अगर हमको इसका सही इस्तेमाल करना आ जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। मेरे पास एक खेत है, अगर मैंने उसमें मक्का बोया तो मेरे को मक्का ही मिलेगा ना। अगर मैंने गेहूं बोया तो गेहूं ही मिलेगा। अगर मैं कहूं कि मैं मक्का बो दूं तो गेहूं मेरे को मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा दिमाग है, इसमें हम क्या बो रहे हैं, इसमें बोना कैसे है, बीज कैसे डालने हैं, हम हर वक्त जब भी देखो अपने आप से बातें करते हैं। क्योंकि आपको बहुत बार बताया है कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। बहुत से लोगों को समझ नहीं लगती, इसलिए मैंने यही विषय आज चुना। इसमें बीज कैसे बोना है, इसमें बीज हम जाने अनजाने बो देते हैं, और ऐसे ऐसे बीज बो देते हैं जिनके नतीजे बहुत गलत होते हैं। सोच हम क्या रहे हैं, सोच हम गलत रहे हैं तो नतीजा भी वैसा ही आएगा। जो आप सोच रहे हो, जो अपने आप से बातें कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी में वही घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, उन्हीं को आप आकर्षित कर रहे हो। जाने अनजाने अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पे कर्जा चढ़ा है, मेरे पे कर्जा चढ़ा है, अब कर्जा कर्जा कर्जा, दिमाग को नहीं पता, दिमाग ने तो ये देख लिया कि प्रोसेसिंग शुरू होगी कर्जे पर। क्योंकि हमारा ना एक माइंड होता है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, ये मैं अपनी माइंड से बातें कर। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप काम करता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, जो आज की बातें हैं ना बहुत समझने वाली हैं, जिसको समझ लग गई बहुत बड़ी शक्ति उसको मिलने वाली है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, मेरे को कोई नाम भूल गया, अब मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं वो अजीत सिंह जी, अजीत तिवारी जी, वो क्या नाम है उनका, वो भाई साहब गदरपुर में हमको मिले थे, तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब मैंने 5-10 मिनट याद किया, लेकिन मेरे को याद नहीं आया। 10 मिनट मैंने लगाए उसको याद करने के, लेकिन मेरे को याद नहीं आया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो आप क्या समझते हो कि मैंने तो याद करना छोड़ दिया, क्या ये प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी? नहीं होगी। वो जो मैंने 10 मिनट लगाए ना, मैंने सोचा कि उसका भाई साहब का नाम क्या है, वो प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में होने लगी। वो सारा जो क्वेश्चन था ना वो चला गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अगर हम चल रहे हैं
दिमाग में प्रोसेसिंग होती रहेगी। अगर आप सो भी गए हो तो दिमाग में प्रोसेसिंग होती रहेगी। हमारे मैनेजर साहब को खांसी आने लगी, लीजिए। हाँ, तो क्या हुआ कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। हम रात को सो भी गए सब कुछ भूल भाल के, तो दिमाग में तब भी चलता रहेगा। किसी वक्त ये होगा कि रात को 12 बजे एकदम से आपकी याद खुलेगी, आपको याद आएगा, हाँ वो नाम तो ये था। आपके साथ बहुत बार ये हुआ होगा। जब आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो किसी बात की, तो वो आपको याद नहीं आ रही, लेकिन बाद में आपको एकदम से जब आप उसको भूल भी चुके हो तो वो आपको याद आ जाएगी। होता क्या है, जो हम याद कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब जो अध्यात्म के बंदे थे ना, उनको ये सब तरीकों का पता था। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे देश के, ऋषि मुनि गुरु पीर, उन सबको पता था इन बातों का। इसीलिए उन्होंने बोला भगवान का नाम लो, राम राम का रटन करो, अल्लाह 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 को याद करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो। सबने ये बोला है, क्योंकि जिस तरफ हम ध्यान लगाएंगे ना उसी जैसे हम बनना शुरू हो जाएंगे। जो हम सोच रहे हैं वैसे ही हम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बंदा धर्मेंद्र को प्यार करता है, अब उसी की फिल्में देख रहा है, उसी का वो वीडियो निकाल के देख रहा है, कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो वैसे ही बातें करना शुरू कर देगा जैसे वो करता है, वो उसी के जैसा बन जाएगा। जो बंदा सोच रहा है वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पूरा दिन लोगों से बातें की, मेरे पे तो कर्ज चढ़ा है, मेरे पे तो कर्ज चढ़ा है, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कर्ज, तो क्या होगा, कर्ज 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 प्रोसेसिंग होने लगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो क्या होगा, अब सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि फलां बंदे से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, उससे भी पैसे मिल सकते हैं। होगा क्या, आपने एक पौधा लगा दिया कर्ज का, आपने उसको पानी देना शुरू कर दिया, वो पौधा बड़ा होना शुरू हो गया, तो कर्ज आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। करना क्या है, कर्ज चढ़ा है उसको साइड पे कर दो, उसको याद ही नहीं करना। तो क्या करना, आपने ये प्रोसेसिंग करनी है अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है सुबह शाम हर वक्त। कमाई कहां से आए, ड्रीम फ्रीडम से मैंने पैसा कमाना है, कैसे कैसे कमाऊं, क्योंकि ये दिमाग की एक आदत है। ये शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन ये काम उतना ही करता है जितना आप इससे पूछोगे, ज्यादा नहीं करता। आपने कितना काम इससे करवाना है ये उतना ही करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब आपने पौधा लगा दिया, बीज डाल दिया अपने दिमाग में, अपने माइंड में कि मेरे को ड्रीम फ्रीडम में कामयाब होना है, मेरे को यहां से पैसा कमाना है, कैसे कमाऊं कैसे कमाऊं। आप सो रहे हो ना, तब भी प्रोसेसिंग हो रही है आपके दिमाग में। सोते रहोगे, आप सुबह उठोगे तो एकदम से एक विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। एकदम से नहीं आएगा, वो प्रोसेसिंग हो रही थी वहां पर, वो निकल के आ जाएगा सामने, ऐसा ऐसा करो, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। अब आप पैसा कमाने के बारे में प्रोसेसिंग कर रहे हो अपने दिमाग में, तो वो तरीके आने शुरू हो जाएंगे। अगर कर्ज करोगे तो कर्ज बढ़ाने के तरीके आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक गाड़ी लेनी है, आज से पहले आपने कभी सोचा ही नहीं कि कौन कौन सी कारें हैं बाजार में, क्या चल रहा, लेकिन आज आपके दिमाग में आ गया कि मैंने ना कार लेनी है। और किसी ने आपको बताया कि ये जो महिंद्रा की XUV है ना, ये बहुत बढ़िया है। पहले आपको पता भी नहीं था ये महिंद्रा की XUV है क्या, लेकिन अब आप बाजार में जाओगे ना तो जिधर देखोगे XUV दिखाई देगी आपको, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वही दिखाई देंगी। पहले कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बीज डाल लिया दिमाग में।
वो बड़ा होना शुरू हो गया। इसी माइंड गेम के साथ विदेशी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसी माइंड गेम के साथ आपको आकर्षित करती हैं। आप न्यूज़ देखते हो, आप नाटक देखते हो, कुछ भी आप देखते हो, तो क्या होता है उसमें ऐड आती है, बार बार आपको बताया जाता है ये साबुन बहुत बढ़िया है, इसको लगाओगे आपका रंग गोरा हो जाएगा, आपका रंग गोरा हो जाएगा, आपका रंग। अब क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। ये बेवकूफ नहीं है, करोड़ों रुपया लगाकर ये ऐड देती हैं, इनको पता है सारी कि माइंड बंदे का कैसे काम करता, आपके माइंड के साथ खेलती हैं ये। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि ये साबुन बहुत बढ़िया है, इसके रंग गोरा हो जाता है, इसकी स्मेल बहुत बढ़िया है, फ्रेगनेंस बहुत बढ़िया है। अब जैसे ही कभी आप बाजार में जाओगे वो साबुन लेने, या किसी को बोलोगे कि भाई वो साबुन लेते हैं ना, तो आपके मुंह से एकदम से वही नाम निकलेगा कि वो साबुन आप लेकर आना, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसका माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पूरा दिन ये कर रहे हो, मेरे तो घुटने खराब हैं, मेरी तो रीढ़ की हड्डी में पेन है, मेरे तो स्टंट डले हुए हैं, मैं तो बीमार ही रहता हूं, अब आपके दिमाग में चला गया बीमारी 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 बीमारी। अब क्या होगा, आपने एक पौधा लगा दिया दिमाग में बीमारी का। आप देखो ना, कई बुजुर्ग पूरा दिन यही करते हैं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। उनको आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, जितना मर्जी उनका इलाज करवा दो, मैं दावे के साथ कहता हूं वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि माइंड में बैठ गया मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमारी बढ़ने लगेगी। एक पौधा लगा दिया, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, एक पौधा लग गया, अब वही पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। पूरा दिन उसको पानी दिया जा रहा है, उस पौधे को पूरा दिन उस पौधे को खाद डाली जा रही है पूरा। अब क्या होगा, वो पौधा बड़ा होगा, जो बीमारी है वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो उसको करना क्या चाहिए, उसको करना चाहिए, अगर उसने ठीक होना है तो ये बीमारी की बातें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अपने दिमाग को बोले मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। एक अच्छा मैसेज दो दिमाग को, जो आपके दिमाग में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, बहुत बड़ी शक्ति। एक इंसान पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है, सिर्फ 8%। एक ब्रिलियंट बंदा जो बहुत लाइक है, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता है, वो पूरी जिंदगी अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है, 10-11%। बाकी का जो दिमाग है वो या तो कब्र में जाएगा या चिता की आग में जल के भस्म हो जाएगा, कुछ इस्तेमाल नहीं होता उसका। आज तक सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया है दिमाग को किसने किया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसने एटॉमिक एनर्जी की खोज की, जिसने एटम बम बनाया। और एटम बम में कितनी पावर है, एक बटन दबाए ना तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, इतनी पावर है उसमें। वो उस बंदे ने बनाया और उसका दिमाग वैज्ञानिकों के पास पड़ा हुआ है, उस पर शोध चल रहा है। और वैज्ञानिकों ने देखा कि इस बंदे ने अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया पूरी जिंदगी, इतना लाइक बंदा था। तो वो देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ 16%, 16% सिर्फ उसका इस्तेमाल हुआ दिमाग, सिर्फ 16%। आप सोचो कोई इसका 100% इस्तेमाल कर गया, वो दुनिया ही बदल के रख देगा। ये इतनी बड़ी पावर है हमारे पास। दोस्तों, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो चल नहीं पाता। इंसान कभी ये दीवारों पे चल नहीं पाता, और ऐसे जीव हैं जो दीवारों पे चलते हैं, इंसान नहीं चल पाता। इंसान पैदा होता ही बोल नहीं पाता, बहुत टाइम लगता है उसको बोलने में, सीखना पड़ता है फिर वो बोलेगा। इंसान का बच्चा पैदा होते ही खुद ब खुद पानी में तैर नहीं सकता। बहुत से ऐसे जीव हैं जो पैदा होते ही वो तैरने लगते हैं, उनको सिखाता कोई नहीं है। यानी कि इंसान को अगर देखा जाए,
हर जीव की तुलना में तो इंसान निर्बल है। बहुत बहुत ताकतवर शेर, हाथी, चीते, पता नहीं क्या क्या है, वो इंसान से बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी इंसान इन सब पे राज करता है। हाथी उसने कैद करके रखे हैं, बड़े बड़े बब्बर शेर उसने कैद करके रखे हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से जो भगवान ने एक बहुत बड़ी शक्ति उसको दी है, यह है हमारा दिमाग, हमारा माइंड। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर ये हमें इस्तेमाल करना आ जाए तो जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। एक बार मेरी समझ लो, आपने जो भी प्राप्त करना है, एक टारगेट आपने बनाया, मेरे को ये चाहिए, बस कुछ नहीं आपने करना। वो बोलते हैं ना, जो मनोवैज्ञानिक है, आपको जो चाहिए उसकी एक बड़ी सी तस्वीर बनाइए, जहां आप सोते हो वहां सामने लगाइए, तो क्या होगा? लोग कहते हैं इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, वो आपके दिमाग में चलेगी। ये चाहिए मेरे को, दिमाग से पूछो ये मेरे को कैसे मिलेगी। अब आप देखते हो किसी को सुंदर सा बच्चा चाहिए, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो क्या करता है? जहां पर उसकी बीवी सोती है उसके सामने सुंदर से बच्चे का पोस्टर लगा देता है, सुंदर से बच्चे का। लोग सोचते हैं इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। उसके जब वो सोने लगती है वो बच्चे को देख रही है, जब उठती है तो उस बच्चे को देख रही है, सब कुछ उस पर असर जा रहा है, दिमाग में सारा कुछ जा रहा है, क्योंकि कंट्रोल दिमाग करता है, हमारा माइंड करता है। आपको मन चाहे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बार सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक अंग्रेज दंपति था, गोरे लोग, उनके घर में ना बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो हबशी पैदा हुआ, हबशी। उसका रंग काला था, बाल घुंघराले थे, नाक भी हबशियों जैसी, सारा कुछ ऐसे जैसे वेस्ट इंडीज का हो, सारा कुछ वैसा। अब पंगा पड़ गया। अंग्रेज कहता बता ये बच्चा किसका है? मेरा तो हो नहीं सकता, मैं तो अंग्रेज हूं, मैं तो गोरा हूं, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? वो कहती ये तेरा ही बच्चा है, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। पंगा पड़ गया जी, फैसला ना हो पाए। उस बच्चे का डीएनए कराया गया तो पता चला ये बच्चा उसी का है। वो कहता अगर मेरा बच्चा है तो इसकी शक्ल कैसे हो गई? तो मनोवैज्ञानिक जो थे उसके घर में गए, उन्होंने सब तरफ निरीक्षण किया, जहां उसकी बीवी सोती थी जो प्रेग्नेंट थी, उसके सामने एक क्रिकेटर की फोटो लगी थी, बड़ा सा कैलेंडर लगा था जो वेस्ट इंडीज का था। अब जब वो सोती थी तो उस कैलेंडर को देखती थी, जब उठती थी उस कैलेंडर को देखती थी, बच्चा भी वैसा हो गया। जो हमारे दिमाग में जा रहा है वो होने लगेगा। आप सोचकर देखो, कभी भी आप इस पे तजर्बा करके देख लो। जिस चीज को आप चाहते हो ना उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मैंने बहुत तजुर्बे किए हैं इस पे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, वही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना, और जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचना है। लेकिन हम उल्ट करते हैं, जो हमको नहीं चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि माइंड को इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। हमें कर्जा नहीं चाहिए तो सोचते किसके बारे में है? कर्ज के बारे में सोचते हैं। हमें बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन बीज किसका डालते हैं? बीमारी का। बीमारी बढ़ती जाएगी, कर्ज बढ़ता जाएगा। जो हमें नहीं चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं, इसी को बोलते हैं नेगेटिव सोच। और पॉजिटिव सोच किसको बोलते हैं? जो आपको चाहिए आप उसके बारे में सोच रहे हो, दिन में उसके बारे में सोचो। एक विचार आपने ले लिया, मेरे को करोड़पति होना है, और ड्रीम फ्रीडम में ही करोड़पति होना है। अब आपने अपनी ये पावर है ना, जो आपका दिमाग, इसको लगा दिया कि मेरे को बता, इसको अपना नौकर बनाइए, इसके नौकर मत बनिए। जो कामयाब लोग हैं ना वो अपने माइंड को, अपने दिमाग को अपना नौकर बनाते हैं। गुरबानी में कहा गया है, क्या कहा है? मन जीता है जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने माइंड को जीत लिया, अपने माइंड को अपना नौकर बना लिया, चाहते हम कुछ होते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। क्यों?
हम इसके नौकर बन गए, इसको अपना नौकर नहीं बनाया, हम इसके खुद नौकर बन गए। ये जैसे जैसे हमको चला रहा है हम वैसे वैसे चल रहे हैं। नहीं, मन जीता है जग जीत। आपको अपने माइंड पे कब्जा करना है, उससे वो करवाना है जो आप चाहते हो। जो आपको चाहिए उस पे काम करना शुरू करो। मेरे को ये चाहिए, फोटो लगाओ उसकी सामने, देखते रहो उसको, बार बार देखो, उसके बारे में ही सोचो। मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ ये आपको बताएगा अगर ये कार लेनी है कैसे आएगी तेरे पास, ये बंगला तूने बनाना है ये कैसे बनेगा, ये तरीके बनाएगा, बताएगा आपको। पक्की बात बोल रहा हूं, इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। बीज पॉजिटिविटी का डालो, वो पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये बताएगा आपको कैसे होना है। मैं एक और उदाहरण से आपको बताता हूं। आप बोलोगे कि दिमाग में शक्ति कैसे है, जो ये सोचता है वो कैसे हो जाता है। ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। दोस्तों एक बार क्या हुआ, अमेरिका में तजुर्बा किया गया। एक बंदा जिसको मौत की सजा मिली थी, तो मौत की सजा क्या मिली भी, इसको इतने दिन में फलां दिन इतने बजे इसको मौत की सजा दे दी जाए। तो जब वो टाइम आया तो उसको बताया गया भाई तेरे को इतने बजे मौत की सजा दी जाएगी और तेरे लिए हमने ये मुकर्रर किया है कि एक कोबरा सांप, फनियर सांप, इंडिया में आप देखोगे कि सबसे जहरीला वही होता है, किंग कोबरा। कहते हैं कि फनियर सांप को हम लेकर आएंगे, वो तेरे को डंक मारेगा और तेरी बड़ी आसानी से मौत हो जाएगी। क्योंकि जब वो ये जितने हैं ना सांप का जहर निकालने वाले, ये जो कहते हैं हमने मनका लगाया, वो जहर चूस लिया, हमने आपको बचा दिया, ये सियाने सांप का इलाज जो करते हैं, इनका फंडा यही है। इनको पता होता है, क्योंकि 2-3 सांप है इंडिया में जिससे बंदा मरता है। इनको पता है अगर फनियर नाग ने काटा है तो ये बंदा हमारे तक आएगा ही नहीं, पहले ही मर जाएगा। लेकिन अगर उनके पास आ गया 1 घंटा 1.5 घंटा या कुछ टाइम उसने ले लिया, इसका मतलब है जिस सांप ने काटा वो जहरीला नहीं है। तो लोग मरते क्यों हैं उनसे? इतने जो सांप काटते हैं ना जिनको, उनको मरना नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी मरते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं, सब माइंड की गेम है, कैसे मरते हैं ये लोग। उसको बताया गया कि कोबरा हम लाएंगे, वो तेरे को काटेगा और तू उससे मर जाएगा। एक दिन पहले बता दिया। अब उसके दिमाग में चला गया, सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। पूरा दिन वो सोचता रहा कोबरा आएगा, काटेगा, मैं मर जाऊंगा। रात को प्रोसेसिंग होती रही, कोबरा आएगा, डंक मारेगा, मैं मर जाऊंगा। पूरी रात प्रोसेसिंग होती रही। दिन चढ़ा, वो टाइम आ गया जब उसको कोबरा ने काटना था। उसको एक कुर्सी पे बिठाया गया, उसके हाथ बांध दिए गए और एक बंदा पटारी लेकर सामने खड़ा है। उसने पटारी का ढक्कन उठाया, उसमें से कोबरा सांप ऐसे खड़ा हो गया। अब वो बंदा उसको देख रहा है कि ये कोबरा मेरे को काटने वाला है। वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूरी पर वो रुक गया। अब वो सांप को देख रहा है। अब उसको बोला गया कि ये तेरे को काटेगा और तेरी मौत हो जाएगी और बड़े आराम से मौत हो जाएगी। अब उसके चेहरे पर भी काला कपड़ा डाल दिया गया, क्योंकि आपको पता है जब फांसी वगैरह लगाते हैं तब भी चेहरे पे काला कपड़ा डाल देते हैं। उसके चेहरे पर भी काला कपड़ा डाल दिया गया। और जब काला कपड़ा डल गया, अब उसको पता है कि ये सांप आएगा, मेरे हाथ पर काटेगा और मेरी मौत होने वाली है। वो सोच रहा है। तभी वो जो कोबरा वाला बंदा था ना, वो आहिस्ता से वहां से चला गया। वो चला गया वहां से, उसने सांप को बंद किया और चला गया। एक दूसरा बंदा आगे बढ़ा। अब वो पदचाप उसकी सुन रहा है और उसको पता है कि कोबरा वाला मेरे पास आ रहा है, लेकिन कोबरा वाला नहीं आ रहा, वो जा चुका है वहां से। अब वो बंदा आगे बढ़ रहा है। जिसकी मौत जिसको देनी है वो सोच रहा है कि अब तो बस कोबरा मेरे को काटने वाला है, लेकिन कोबरा ने नहीं काटा।
उस बंदे ने एक इंजेक्शन वाली नीडल, खाली नीडल उसको हाथ पर चुभोई। अब वो बंदा जो था ना तड़फने लगा, कुछ नहीं जहर, कुछ नहीं, सिर्फ नीडल चुभोई है, नीडल। अब वो बंदा तड़फने लगा। कुछ देर बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगी, जैसे किसी जहरीले सांप ने काटा हो तो मुंह से झाग निकलने लगती है। उसका कपड़ा उतारा गया तो मुंह से झाग निकल रही है। बस कुछ सेकंड में ही वो तड़फा और बंदा मर गया, बंदा मर गया। मैं माइंड गेम की बात बता रहा हूं आपको। वो बंदा मर गया, सांप ने नहीं काटा, सिर्फ नीडल चुभोई है उसको, खाली नीडल, वो बंदा मर गया। सबसे बड़ी घटना तब सामने आई जब उस बंदे का पोस्टमार्टम किया गया और यकीन मानिए उसके अंदर से कोबरा का जहर मिला, जहर, ये सच्ची घटना है। उसके पोस्टमार्टम में उसके शरीर से कोबरा का जहर मिला। ये जहर कहां से आया? माइंड से, दिमाग ने वो जहर पैदा कर दिया। ये माइंड की गेम है, इस पे थोड़ा सा काम कर कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने देखा है, मेरी देखी हुई बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करना सीखिए। जो चाहिए उसके बारे में सोचिए। अब वो सोच क्या रहा था वो बंदा, मेरे को कोबरा ने काट लिया, मेरे को कोबरा ने काट लिया, मेरी मौत होने वाली है। तो हमारे दिमाग ने जहर पैदा कर दिया शरीर में। आप सोचते हो कि सोचने से क्या हो जाएगा? सब कुछ सोचने से ही होता है, यकीन मानिए, सोचने से ही होता है सारा कुछ। सोचने से ही जहर पैदा हो गया और वो बंदा मर गया। अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा होगा आपकी जिंदगी में। बुरा बुरा सोचोगे, बुरा बुरा होगा। आज से अगर आपने कामयाब होना है तो नेगेटिव बातें सोचनी बंद करो। किसी का फोन आता है, नेगेटिव बातें करता है, फौरन फोन बंद कर दो। दिमाग में कचरा मत जाने दो, पॉजिटिव बातें करो। जहां पर पॉजिटिव बातें हो रही हो वहां पर बैठिए, पॉजिटिव बातें सुनिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए। नेगेटिव बातें अपने दिमाग में मत जाने दीजिए। ये कचरा है। जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, अब टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, क्या आते हैं? ये जो क्राइम के बारे में, क्राइम रिपोर्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या। और यकीन मानिए होता क्या है, जो बंदा ये देख रहा है ना, आज नहीं तो कल उससे भी वो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। ये जो हमारी बहनें टीवी सीरियल देख रही हैं, जैसे जैसे उनको लगने लगता है, क्योंकि माइंड में चला गया, जो वो देख रही हैं पूरा दिन माइंड में चला गया, वो देख रही हैं टीवी सीरियल में वो बंदा अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, वो ये करता है, वो करता है, वो तो बहुत गलत बंदा है। वो अपने पति के बारे में भी वही सोचना शुरू कर देती हैं कि मेरा बंदा भी हो सकता है वैसा ही हो। उनके घर में भी क्लेश रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या देख रही हैं? गलत देख रही हैं, गलत देख रही हैं। जो माइंड में जाएगा। महाभारत में आपने देखा कि ये जो अभिमन्यु ने वो जो चक्कर था, क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह, उसको तोड़ना कहां से सीखा? अभी वो मां के पेट में था। ये सब माइंड गेम है। आप सोच रहे होते हो कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हो सकता है भाई। ये सब माइंड गेम है। अपने माइंड को समझिए, अपने माइंड में वो जाने दीजिए जो आप चाहते हो, जो आप नहीं चाहते वो आप मत जाने दीजिए। कितना टाइम शेष है? 4 मिनट। हाँ, एक ना राजा था, उसके पास एक चोर को पकड़ कर लाए कि ये जी बहुत बड़ा चोर है, शहर का बहुत चोरियां करता है, इसको सजा देनी चाहिए। तो राजा ने ना उसको मौत की सजा दे दी कि जाओ भाई, इसको जाकर के ना शहर से बाहर ले जाके जंगल में फांसी दे दो। अब चोर ने अपने दिमाग में फीड किया कि ये तो मेरे को मार देंगे, मैंने बचना कैसे है? अपने दिमाग से पूछा कि कैसे बचना है। तो जाते जाते प्रोसेसिंग हो गई। जब उसको फांसी देने लगे तो चोर क्या बोला वो सिपाहियों को जिन्होंने फांसी लगाना था, कहने लगा भाई
सोने की खेती करनी आती है, सोने की खेती, आप चाहो तो मैं सिखा सकता हूं। वो कहते नहीं जी, राजा का हुक्म है, तेरे को आज फांसी लगाना है। कहता देख लो, अगर बाद में राजा को पता चला कि मेरे को सोने की खेती करनी आती है, राजा सबसे दुनिया से अमीर आदमी बन जाएगा, तो आप सबको मरवा देगा वो, क्योंकि मैं मर गया, ये फार्मूला मेरे साथ ही चला जाएगा। तो सिपाही डर गए, वो वापस उसको पकड़ के राजा के पास ले आए। राजा जी ये बात है, ये कहता सोने की खेती करनी आती है, अगर मेरे से सीख लो पहले, फिर मेरे को मार देना। राजा कहता ठीक है जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम सबसे अमीर हो जाएंगे। तो ठीक है, जो ये बोलता है इसको दे दिया जाए, सोने की खेती करे। तो उसने ना एक खेत तैयार किया, सोने के, शुद्ध सोने के छोटे छोटे बीज तैयार किए, खेत तैयार हो गया, पानी लगा दिया गया, सारा काम जब कंप्लीट हो गया तो राजा भी वहां मौजूद था। जब सोने की खेती शुरू करनी थी, पूरा उसका मंत्रिमंडल जो था, वजीर वगैरह सब वहां मौजूद थे। जब बीज लगाने की बारी आई तो चोर कहता राजा जी एक प्रॉब्लम है। राजा कहता जी क्या प्रॉब्लम है? वो कहने लगा बात ऐसी है कि बाकी तो सब मैंने तैयार कर दिया, लेकिन ये जो खेती करनी है ना सोने की, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये खेती वही कर सकता है, बीज वही लगा सकता है जिसने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। राजा कहता जी ये कौन सी बात है? ठीक है, उसने वजीर को बोला चलो भाई आप बीज लगाओ। वजीर कहता नहीं जी, बचपन में मैंने भी अपनी बाप की जेब से पैसे निकाले हैं, क्योंकि उसको पता था अगर खेती नहीं हुई तो इल्जाम आ जाएगा। कहता जी बचपन में मैंने भी पैसे निकाले थे, बारी से सब मंत्रियों की बारी आई, सभी ने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमने भी चोरी कभी ना कभी की है। फिर राजा की रानियों की बारी आई, वो भी बोलने लगी कि नहीं जी हमने भी बहुत बार आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। तो अंत में राजा की बारी आई, राजा को बोला राजा जी आप बीज लगा दो। राजा कहता नहीं जी, मैंने भी बहुत बार अपने घर में ऐसा ऐसा किया है। अब चोर की बारी थी, वो कहता अगर आप सभी चोर हो तो मेरे को फांसी क्यों लगा रहे हो तो आप सभी चोर, लगाना है तो सबको फांसी लगाओ। मेरे को आप चोर बोल रहे हो, लेकिन चोर तो आप सभी हो। राजा उसकी बात से इतना खुश हुआ, उसे जीवन दान दे दिया और अपना वजीर भी उसको बना लिया। दोस्तों ये आपका दिमाग है, ये माइंड है, इसको सही से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आज की वीडियो है ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, बार बार देखना इसको, एक बार में समझ नहीं आएगी। जो चाहिए आज ही उसके बारे में सोचिए, जो नहीं चाहिए या दुश्मनियों के बारे में सोचना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, सब कुछ आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय DFR।